हरिओम तत्सत। नमस्कार मित्रों, हमारे YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञानी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साप्ताहिक राशिफल जानने एवं अपनी समस्याओं का समाधान पाने के लिए इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। मैं आपका विशाल शर्मा आज उपस्थित हूँ आपके लिए बुध राशि परिवर्तन को लेकर चर्चा करने के लिए। आज बुध देव जो कि 9 अगस्त 2021 को बुधदेव सिंह राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। बुधदेव सिंह राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं जो कि उसकी अति मित्र राशि है। इसलिए 9 अगस्त से ये 12 राशियों के लिए अनुकूल परिणाम इस समय देखने को प्राप्त होंगे। इसलिए मैं आज आप सभी को 9 अगस्त को बुधदेव का राशि परिवर्तन सिंह राशि में प्रवेश करना क्या शुभकारी है, क्या महत्वपूर्ण बातें हैं, सभी लेकर आज चर्चा करेंगे। देखिए अब हम जान लेते हैं गृह गोचर की स्थिति। इस समय गृह गोचर की अगर हम बात की जाए, इस समय द्वितीय स्थान पर राहु देव विराजमान रहेंगे। देखिए इस समय द्वितीय देव स्थान पर राहु देव का विराजमान होना, देखिए राहु का विराजमान होना, राहु शुक्र के घर में इस समय विराजमान है। और देखिए तृतीय स्थान का स्वामी इस समय बुध, जो कि पंचम स्थान पे 9 अगस्त से पंचम से मेष राशि से अगर हम देखते हैं, देखिए मेष राशि से अगर हम देखते हैं तो वो पंचम स्थान पे बुध देव इस समय विराजमान हो जाएंगे 9 अगस्त से, जो कि अभी तक चतुर्थ स्थान सुख स्थान पे थे। बुध जिसके कुंडली में अच्छा होता है उसके लिए व्यापार सबसे ज्यादा लाभकारी सिद्ध होता है। कॉमर्स की विद्या में, अकाउंट्स की विद्या में सबसे ज्यादा शुभ फलदायक साबित होता है। और जिसकी कुंडली में नीच का बुध होता है उसके लिए व्यापार थोड़ा हानिकारक होता है, थोड़े व्यापार से उसको हानि की संभावना अधिक होती है। वहीं पर संतान से भी कहीं ना कहीं विवाद की स्थिति अवश्य बनती है। जिनके बुध खराब होते हैं, व्यापार संबंधित, ब्लड संबंधित, कोई ना कोई चमड़ी संबंधित कोई ना कोई रोग होता है। जिनका नीच का बुध या बुध कुंडली में तारा बल में खराब होता है उनके लिए चमड़ी का रोग या व्यवसाय से अधिक हानि होना। जिनका बुध अच्छा होता है उनके व्यवसाय से सबसे ज्यादा लाभ, कॉमर्स से सबसे ज्यादा लाभ, सीए बनने के लिए बुध सबसे ज्यादा आपके लिए आवश्यक होता है। कुंडली में बुध जिसका अच्छा है उसके लिए सीए, अकाउंट्स, कॉमर्स लाइन इन सब के लिए लाभकारी साबित होता है। तो वही अब मैं इन 12 राशियों के लिए इस समय 9 अगस्त से इनका क्या परिवर्तन, इनके क्या चेंजेस, क्या क्या इन सब 12 राशियों के लिए होंगे, उन सबके बारे में अब हम चर्चा कर लेते हैं। मेष राशि की शुरुआत करते हैं। देखिए मेष राशि के लिए सब पंचम स्थान पे, जो कि चतुर्थ स्थान जो कि सुख समृद्धि का स्थान था, वहां से निकल के पंचम स्थान पे आ गया है। देखिए इस समय बुध तृतीय स्थान का स्वामी है, छठे स्थान का स्वामी है, जो कि पंचम स्थान पे इस समय विराजमान है। देखिए तृतीय स्थान मेहनत पराक्रम, छोटे भाई बहनों का घर है, वही उसका स्वामी इस समय पंचम स्थान पे विराजमान होने से आपको इस समय छोटे भाइयों बहनों का पूर्ण सहयोग इस सब पूरे माह आपको प्राप्त होगा। छोटे भाई बहनों का सहयोग प्राप्त होगा। जो मेहनत की है आपने, अधिक समय से जो मेहनत कर रहे हैं, जो आपके कार्य क्षेत्र में जो उथल पुथल मची हुई थी, जो कार्य में एक समय से स्थिरता नहीं थी, कार्य में कोई ना कोई परेशानी उत्पन्न होना, व्यवसाय में उत्तर का लाभ प्राप्त नहीं होना, जो कार्य करते हैं, जो जॉब में जो कार्य करते हैं बॉस उससे ज्यादा पसंद ना होना, अपने सहकर्मी आपके कोई ना कोई बात पे काट देना, कोई ना कोई आपको हानि पहुंचाने का प्रयत्न करना, जो भी कलीग मित्र है कोई ना कोई विरोधात्मक स्वभाव रखना आपके प्रति, तो ये सब बुध का चतुर्थ स्थान में थे जब उनका ये सब आपको देखने को प्राप्त हो। किंतु ये सब का अब फल समाप्त होने जा रहा है। देखिए पंचम स्थान में होने से इन सब से आपको जो मेहनत परिश्रम किया उसका पूर्ण फल आपको इस समय देखने को प्राप्त होगा। छोटे भाई बहनों का पूर्ण सहयोग इस समय प्राप्त होगा। संतान के पक्ष में जो अधिक समय से जो मेष राशि वालों को जो चिंताएं बनी हुई थी वो समाप्त होती हुई पूरे माह में दिखाई देगी। इस समय संतान को लेकर एक महत्वपूर्ण निर्णय आप अवश्य लेंगे। संतान को लेकर एक महत्वपूर्ण निर्णय लेंगे। जो संतान को लेकर जो अधिक समय से जो चिंताएं थी, जिसको भविष्य को लेकर जो चिंताएं थी, उसको समाप्त होने का ये समय आ चुका है। इस समय बुध देव का पंचम स्थान में प्रवेश, संतान के स्थान में बुध देव का प्रवेश होना, इसलिए संतान इस समय अगर कोई नया बिजनेस इस समय स्टार्ट करना चाहती हैं तो उनके लिए सबसे ज़्यादा सबसे अच्छा समय ये रहेगा। और वहीं पर जो एजुकेशन लाइन वाले विद्यार्थी लोग हैं उनके लिए भी सुख फलदायक साबित है। इस समय बुध देव देखिए पंचम स्थान संतान विद्या बुद्धि का होता है, प्रेम स्थान का भी होता है। तो देखिए इस समय अगर आप एजुकेशन लाइन में कुछ नया सब्जेक्ट लेना चाह रहे हैं, कोई नई पढ़ाई आगे और बढ़ना चाह रहे हैं, जो ज़्यादा एज के भी हो चुके हैं, जो नई पढ़ाई करना चाह रहे हैं, नए क्षेत्रों में अपने स्किल को मजबूत करना चाह रहे हैं, उनके लिए सबसे ज्यादा फलदायक समय रहेगा ये। क्योंकि बुधदेव विद्या स्थान पे प्रवेश कर चुका है। बुध ये स्किल हमारी जो विद्याएं हैं उनको बढ़ाने के काम करता है। इसलिए इस समय अगर आप कोई नई स्किल सीखना चाहते हैं, कोई भी कार्य नया शुरुआत करना चाहते हैं, तो इस समय आप पूर्ण रूप से कर सकते हैं। कला के प्रति आपका रुझान बढ़ेगा, कलात्मक स्वभाव रहेगा। इस समय कला के प्रति रुझान रहने से आप कला की जो नई नई चीजें हैं वो अवश्य सीखेंगे। वहीं वृषभ राशि वालों की अगर हम बात की जाए, देखिए वृषभ राशि वालों के इस समय देखिए चतुर्थ स्थान पे, देखिए चतुर्थ स्थान सुख समृद्धि माता का घर है, वहां पर बुधदेव प्रवेश कर जाएंगे, जो कि देखिए
द्वितीय स्थान के स्वामी और पंचम स्थान के स्वामी है। देखिए मिथुन राशि इस समय द्वितीय स्थान पे प्रवेश है, वहीं पर कन्या राशि इस समय पंचम स्थान पे प्रवेश है। तो देखिए इन दोनों के स्वामी जो कि बुध है, इस समय बुध देव 9 अगस्त को ये सिंह राशि में प्रवेश कर चुके, जो वृषभ राशि से ये चतुर्थ स्थान पे देखने को प्राप्त होंगे। तो देखिए चतुर्थ स्थान जो कि सुख समृद्धि माता का घर है। अब देखिए इस समय आपको सबसे देखिए द्वितीय स्थान मिथुन राशि वहां पर उसका घर का मालिक सुख समृद्धि में है। देखिए द्वितीय स्थान धन का, कुटुंब का, इन सब का घर होता है। तो देखिए इस समय सबसे अधिक आपको धन लाभ प्राप्त होगा। इस समय आय के स्रोत आपके बढ़ेंगे, जो आपने कर्ज लिया हुआ है वो चुकने के पूर्ण अवसर प्राप्त होंगे। इस समय आपका धन इतना अधिक बढ़ जाएगा जिस कारण वजह कर्ज लिया हुआ है उसे चुकाने में आपको नए नए स्रोत इस समय प्राप्त होंगे। सुख समृद्धि रहेगी। इस समय पारिवारिक जीवन में सुख समृद्धि का वातावरण रहेगा। माता के साथ कहीं दीर्घ यात्रा पे आप अवश्य इस पूरे माह अवश्य जा सकते हैं। इस समय दीर्घ यात्रा, कोई लघु यात्रा आप अवश्य कर सकते हैं। धार्मिक कार्यों में इस समय आपका मन लगेगा। सामाजिक कार्यों में आप आगे बढ़ेंगे। इस समय सामाजिक कार्यों में आपकी एक मान प्रतिष्ठा बनेगी, इसलिए आप इस समय ये कार्य अवश्य करें। वहीं पर पारिवारिक जीवन में सुख समृद्धि का कोई वैवाहिक कार्य, कोई बड़ा कार्य इस समय आपके माध्यम से अवश्य हो सकता है। इस समय देखिए कोई बड़ा कार्य, बड़े भाई बहनों के समय विवाह के प्रस्ताव आएंगे, उसमें उस संबंध को आगे बढ़ाने में आपका एक महत्वपूर्ण योगदान अवश्य रहेगा। वहीं इस समय थोड़ी सी दाहिनी आंख पे अवश्य थोड़ी सी तकलीफ हो सकती है। दाहिनी आंख का थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। इस समय दाहिनी आंख पे चोट चपेट अवश्य लग सकती है, इसलिए थोड़ा सा आप ध्यान अवश्य दें। वहीं पर देखिए पंचम स्थान का स्वामी, देखिए कन्या स्थान पंचम स्थान पे है, तो देखिए पंचम स्थान का स्वामी बुध चतुर्थ स्थान में प्रवेश कर चुका है। इसलिए देखिए इस समय जो संतान है उनके लिए जो अधिक समय से जो चिंताएं थी वह समाप्त होती हुई दिखाई देगी। देखिए जो मेष राशि वालों के लिए फल है वही वृषभ राशि वालों को क्यों दिखाई देने को मिल रहा है, क्योंकि देखिए पंचम स्थान पे इस समय बुध की राशि इस समय आ चुकी है। तो देखिए वही फल, थोड़ा फल इनको भी वही प्राप्त होगा जो मेष राशि वालों को प्राप्त हो, वही वृषभ राशि वालों को भी प्राप्त होगा, क्योंकि पंचम स्थान भी इन्हीं का घर है। तो इसलिए देखिए कन्या राशि इस समय पंचम स्थान में प्रवेश करने से, उसका स्वामी चतुर्थ स्थान में होने से, अच्छे घर में होने से इस समय देखिए संतान को लेकर जो अधिक समय से चिंताएं थी वो समाप्त होती हुई दिखाई देगी। संतान को लेकर एक महत्वपूर्ण निर्णय आप अवश्य लेंगे। जिनके प्रेम संबंध चल रहे विवाह में परिवर्तन होने का समय है। ये समय उनके प्रेम संबंध को आगे बढ़ाने का, विवाह में परिवर्तन करने का समय है। जो अविवाहित लोग हैं उनके विवाह के संबंध अवश्य इस समय वृषभ राशि वालों के अवश्य जुड़ेंगे। इस समय विवाह के संबंध इस समय जुड़ सकते हैं। प्रेमी प्रेमिकाओं का रोमांस से भरा हुआ ये पूरा माह रहेगा। इस समय वो लघु यात्रा पे अवश्य जा सकते हैं जिनसे उनके और संबंध मधुर हो, इसलिए ये सब आप किसी लघु यात्रा पे आप अवश्य जा सकते हैं। वहीं मिथुन राशि वालों के लिए देखिए, मिथुन राशि वालों के लिए देखिए लग्न का स्वामी ही बुध है, जो कि तृतीय स्थान पे सिंह राशि में बैठ चुका है। 9 अगस्त से ये सिंह राशि में प्रवेश कर चुके हैं, जो कि मिथुन राशि से तृतीय स्थान पे देखे जाएंगे। तो देखिए तृतीय स्थान, चतुर्थ स्थान, देखिए इन तीनों का इस समय देखिए लग्न का स्वामी ही तृतीय स्थान, जो मेहनत पराक्रम के घर में बैठा है। कन्या राशि इस समय चतुर्थ स्थान पे है। चतुर्थ स्थान का स्वामी बुध तृतीय स्थान में है। तो इस समय देखिए आपको तृतीय स्थान पे इस सब का फल आपको प्राप्त होगा। इस समय आप संतान इस सब को लेके अधिक से ज्यादा चिंतित रह सकते हैं। संतान को लेके अधिक ज्यादा चिंतित रहेंगे। इस समय क्यों चिंतित रहेंगे, क्योंकि पराक्रम मेहनत के घर इस समय जो मेहनत करेंगे उसका फल आपको पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं होगा। वहीं संतान को भी इस समय देखने को प्राप्त होगा, क्योंकि बुध संतान का भी एक कारक ग्रह होता है। तो इसलिए देखिए इस समय संतान को भी इसके परिणाम इस समय देखने को प्राप्त होंगे। तो देखिए इस समय संतान को लेकर अधिक समय से चिंताएं रहेगी। थोड़ी सी सप्ताह पूरे माह में आपको संतान को लेकर चिंताएं रहेगी। जो मेहनत की है, जो परिश्रम किया है, उसका फल आपको पूर्ण रूप से प्राप्त न होना, इस समय मान प्रतिष्ठा अवश्य बढ़ेगी। कार्य क्षेत्र में आपके नए कार्य को इस समय आप शुरुआत करेंगे। कार्य के प्रति से आपको धन अधिक, इस समय धन की अधिक आपको आवश्यकता पड़ेगी, किंतु कोई ना कोई बाधा इस समय उत्पन्न हो सकती है। इस समय देखिए पुराने मित्रों से समय मुलाकात के अवसर प्राप्त होंगे, जिस कारण आपका धन इस समय टिक नहीं पाएगा। जो धन होगा इन्हीं कार्यों में, कहीं मेल जोल में, कहीं घूमने फिरने में, मंदिरों के स्थलों पे जाने से आपका खर्च हो जाएगा, जिस कारण आप कार्य क्षेत्र में उस धन को ना लगाने के कारण थोड़ा सा नुकसान का आपको सामना इस समय करना पड़ सकता है। इस समय व्यक्तिगत जीवन मान सम्मान प्रतिष्ठा प्राप्त होने के संकेत पर, तो वहीं गवर्नमेंट से बड़ा टेंडर भी इस समय आपको प्राप्त हो सकता है। गवर्नमेंट के माध्यम से
बड़ा लाभ भी प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस समय गवर्नमेंट के माध्यम से कोई बड़ा लाभ, कोई बड़ा टेंडर, कोई बड़ा प्रोजेक्ट इस समय प्राप्त होगा। वहीं गवर्नमेंट के माध्यम से कोई ऐसा बड़ा पद भी आपको इस समय प्राप्त हो सकता है। वहीं विदेश जाने के योग भी इस समय प्राप्त होंगे। विदेश जाके धन कमाने के अवसर भी इस समय आपको पूर्ण रूप से इस समय प्राप्त होंगे। वहीं पर कर्क राशि वालों की इस समय बात कर लेते हैं। देखिए कर्क राशि वालों के लिए इस समय देखिए तृतीय और 12वां और इस समय द्वितीय स्थान पे है। देखिए इस समय 12वां जो है मिथुन राशि है, वहीं पर तृतीय स्थान पे कन्या राशि है। उन दोनों का स्वामी बुध जो कि 9 अगस्त से सिंह राशि में प्रवेश कर चुका है, जो कि द्वितीय स्थान पे कर्क राशि वालों को दिखाई देगी। तो देखिए द्वितीय स्थान पे जो कि धन कुटुंब का स्वामी है, धन का स्वामी है, वहीं पर इस समय बुध देव इस समय विराजमान है। बुध इस समय व्यापार के मालिक है। देखिए इस समय बुध व्यापार के मालिक है। देखिए 12वां स्थान, इस समय आपका खर्च पे नियंत्रण रखने की अधिक आवश्यकता है। इस समय खर्च, क्योंकि 12वां स्थान खर्च का भी है, तो इस समय खर्च पे आपको अधिक नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। इस समय आपका खर्च अधिक बढ़ेगा, जिस कारणवश आपको थोड़ी सी चिंताओं का सामना करना पड़ सकता है। इस समय आपको अनावश्यक ऐसा खर्च आपके सामने आ जाए जिस कारणवश आप उस पर पैसा न लगा पाए, क्योंकि खर्च पहले ही आपका अधिक हो जाएगा, जिस कारणवश आप इन चीज़ों पर खर्च न करें। इसलिए थोड़ी सी आपको चिंता का माहौल अवश्य रहेगा। वहीं व्यक्तिगत जीवन में मान सम्मान प्रतिष्ठा अवश्य प्राप्त होगी। इस समय विदेश जाके धन कमाने के अवसर भी आपको प्राप्त होंगे। व्यवसाय में जो अधिक समय से जो परेशानियां चल रही थी वो समाप्त होती हुई दिखाई देगी। व्यवसाय में एक महत्वपूर्ण निर्णय आप अवश्य लेंगे। इस समय व्यापार को बढ़ाने का, व्यापार में नए कार्य जोड़ने के अवसर आपको इस समय प्राप्त होंगे। वहीं पर जो धन कुटुंब में, देखिए धन कुटुंब में इस समय कन्या राशि विराजमान है। देखिए इस समय बुध देव इस समय धन कुटुंब में विराजमान होने के कारण इस समय देखिए आपको व्यक्तिगत जीवन में मान सम्मान प्रतिष्ठा अवश्य प्राप्त होगी। वहीं पारिवारिक जीवन में कोई बड़ा धार्मिक कार्य इस समय अवश्य हो सकता है। माता के साथ कहीं धार्मिक यात्रा पर आप अवश्य जा सकते हैं। संतान को लेकर एक महत्वपूर्ण निर्णय आप अवश्य लेंगे। वहीं पर पत्नी से मधुर संबंध रहेंगे। पत्नी के साथ कहीं दीर्घ यात्रा पे आप अवश्य जा सकते हैं। पत्नी का पूर्ण सहयोग इस समय प्राप्त होगा। जो आपका खर्च अधिक बढ़ जाएगा उसमें पत्नी का ही पूर्ण सहयोग प्राप्त होने के कारण इस समय खर्च पे आप पत्नी के माध्यम से ही नियंत्रण रख पाएंगे। वहीं ससुराल पक्ष का पूर्ण सहयोग इस समय प्राप्त होगा। ससुराल पक्ष के साथ इस समय कहीं घूमने अवश्य जा सकते हैं। उनके साथ मिलजुल के इस समय अवसर प्राप्त होंगे। साली सालियों से इस समय मुलाकात के अवसर प्राप्त होंगे। व्यापार में कोई नया व्यवसाय इस समय अवश्य शुरू कर सकते हैं। जॉब वालों के लिए थोड़े से चिंताकारक समय अवश्य रह सकता है। बॉस आपसे इस समय नाराज रह सकते हैं। बॉस कोई ना कोई बात से इस समय आपसे नाराज रहेंगे, जिस कारणवश आपको कार्य क्षेत्र में थोड़ी सी परेशानियों का सामना अवश्य करना पड़ेगा। वहीं अपने व्यक्तित्व जीवन में कोई बड़ा निर्णय आप इस समय अवश्य लेंगे। सिंह राशि वालों के लिए इस समय द्वितीय स्थान पे कन्या राशि, 11वें स्थान पे मिथुन राशि और देखिए बुध देव लग्न में ही विराजमान है। सिंह राशि वालों के लिए बुध देव लग्न में ही विराजमान होने से इस समय व्यक्तिगत जीवन में मान प्रतिष्ठा अवश्य प्राप्त होगी। इस समय अपने लिए कोई नया कार्य करेंगे, अपने शरीर में कोई नया बदलाव लाएंगे। इस समय अपने लाइफ में कोई चेंजेस करेंगे, कोई बड़ा चेंज इस समय अवश्य कर सकते हैं। माता के साथ समय व्यतीत करेंगे। पिता से थोड़े से वैचारिक मतभेद अवश्य हो सकते हैं। पिता की बात इस समय अवश्य माने। पिता के वजह से इस समय आप पिता की बात ना मान के अपना ही हानि कर रहे हैं। इस समय पिता की बात अवश्य माने। पिता के माध्यम से कोई बड़ा लाभ इस समय प्राप्त हो सकता है। वहीं पर पत्नी से मधुर संबंध रहेंगे। पत्नी के साथ कहीं घूमने यात्रा पे आप अवश्य जा सकते हैं। कोई पैतृक संपत्ति का अगर कोई मामला चल रहा है तो उसमें पूर्णतः विजय के योग प्राप्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस समय पैतृक संपत्ति का अगर कोई मामला है तो बड़े बुजुर्गों को इस समय साथ में लेके अवश्य चले। उन्हीं के सहयोग से, उन्हीं के आशीर्वाद से इस समय उसको केस में आपको पूर्णतः विजय प्राप्त होगी। वहीं आप अपने व्यक्तिगत जीवन में कोई बड़ा निर्णय आप इस समय अवश्य लेंगे। इस समय कोई बड़ा निर्णय अवश्य लेंगे। वहीं पर सिंह राशि वालों के लिए एक शुभ सूचना भी अवश्य है। इस समय देखिए बुध का राशि परिवर्तन होने से पारिवारिक जीवन में, अपने जीवन व्यक्तिगत जीवन में कोई बड़ा चेंज अवश्य करेंगे। वहीं पर इस समय संतान प्राप्ति के योग भी अवश्य दिख रहे हैं। इस समय पुत्र संतान प्राप्ति के योग अवश्य दिख रहे हैं। इस समय कोई पुत्र आपके घर पे पुत्र संतान प्राप्ति अवश्य हो सकती है, क्योंकि इस समय बुध देव इस समय लग्न में ही विराजमान है। देखिए बुध का लग्न में विराजमान होना पुत्र संतान प्राप्ति के लिए भी अच्छे कारक होते हैं। वहीं पर कन्या राशि वालों के लिए देखिए, कन्या राशि वालों के लिए देखिए लग्न के ही समय स्वामी है। कन्या लग्न के इस समय स्वामी बुध देव इस समय 12वें स्थान पर विराजमान है। इस समय देखिए विदेश जाने के योग आपको प्राप्त होंगे। विदेश जाके धन कमाने के योग इस समय प्राप्त होंगे। विदेश जाके खूब धन कमा पाएंगे। इस समय मामा से बात की स्थिति अवश्य बन सकती है। मामा से बातचीत करने में थोड़ा सा नियंत्रण रखें। मामा या मौसी से इस समय बातचीत करने में नियंत्रण रखें। मामा मामी से इस समय बात की स्थिति बन सकती है। वहीं पर
इस समय कोई आपको ऐसा रोग हो सकता है, कन्या राशि वालों को ऐसा कोई रोग हो सकता है जो डॉक्टर की पकड़ में ना है। ऐसा रोग होगा, रोग सिर्फ नाम का होगा, क्योंकि इस समय देखिए 12वें स्थान से रोग स्थान को देख रहे हैं बुधदेव, इसलिए आपको ऐसा कोई रोग होगा शरीर में जिसको डॉक्टर नहीं पकड़ पाएगा। ऐसा रोग होगा किंतु डॉक्टर नहीं पकड़ पाएगा। रोग सिर्फ आपको लगेगा रोग है, डॉक्टर को दिखाएंगे पर डॉक्टर की पकड़ में नहीं आएगा, दवाइयाँ उसमें काम नहीं करेगी। ऐसा छोटा सा रोग अवश्य होगा, किंतु इस कुछ ही माह के मध्य में वो खत्म होता हुआ आपको दिखाई देगा। वहीं पर अपने व्यवसाय में एक नया कार्य आप इस समय अवश्य जोड़ सकते हैं। वहीं पर शेयर मार्केट से इस समय आपको सबसे अधिक लाभ प्राप्त हो सकता है। कन्या राशि वालों को शेयर मार्केट से इस समय अधिक लाभ प्राप्त होगा। जुआ, सट्टा, लॉटरी, शेयर मार्केट, इन चीज़ों पर पैसा अवश्य लगाए, क्योंकि इस पे आपको सबसे अधिक धन लाभ प्राप्त होगा। क्योंकि 12वें स्थान पर इस समय बुधदेव विराजमान है, तो बुधदेव इस समय इन्हीं चीज़ों से आपको सबसे अधिक धन लाभ प्राप्त कराएगा। जो मेहनत परिश्रम की है उसका पूर्ण फल इस समय प्राप्त होगा। बड़े भाई बहनों से इस समय विवाद की स्थिति अवश्य बन सकती है, किंतु इस समय अपनी सूझबूझ से ही उससे लड़ाई को आप पूर्ण रूप से समाप्त करने में सहायक होंगे। वहीं पर सुख समृद्धि का वातावरण रहेगा। नए वाहन, नए मकान के योग इस समय अवश्य बनेंगे। तुला राशि वालों के लिए इस समय पिता का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। इस समय जो व्यवसाय में जो अधिक समय से जो हानि चल रही थी, जो अधिक समय से जो नुकसान चल रहा था, जो व्यवसाय में एक निर्णय नहीं ले पा, व्यापार में जो अधिक समय से जो परेशानी चल रही थी वो समाप्त होती हुई दिखाई देगी। इस समय महत्वपूर्ण आपको सबसे बड़ा लाभ इस समय प्राप्त हो सकता है। विदेश जाने के योग इस समय प्राप्त होंगे। विदेश जाकर धन कमाने के योग भी इस समय प्राप्त होंगे। पारिवारिक जीवन में कोई धार्मिक कार्य या कोई शुभ कार्य इस समय अवश्य हो सकता है। देखिए बड़े भाई बहनों के इस समय संबंध जोड़ने के पूर्ण योग इस समय प्राप्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस समय देखिए बड़े भाई बहनों के संबंध जोड़ेंगे, उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका आप अवश्य निभाएंगे। उस संबंध को आगे बढ़ाने में आपका एक महत्वपूर्ण योगदान अवश्य रहेगा। वहीं वृश्चिक राशि वालों के लिए इस समय व्यक्तिगत जीवन में मान सम्मान प्रतिष्ठा प्राप्त होने के पूर्ण योग प्राप्त हो रहे। इस समय आईपीएससी यूपीएससी की अगर आप तैयारी पे कर रहे हैं तो उसमें पूर्णतः आपके सफलता के योग प्राप्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस समय गवर्नमेंट के माध्यम से कोई बड़ा टेंडर, कोई बड़ा प्रोजेक्ट इस समय आपको प्राप्त हो सकता है कार्य क्षेत्र में। इस समय मैन्युफैक्चरिंग वाला जो लोग बिजनेस करते हैं, जो ट्रेडिंग वाला, मैन्युफैक्चरिंग वाला बिजनेस करते हैं, इस समय बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए कोई नई योजनाएं बनाएगी। इसमें नई मशीनें आप अवश्य खरीद सकते हैं। कोई नया व्यापार को बढ़ाने के लिए इस समय कार्य करेंगे। वहीं व्यापार से बड़ा लाभ इस समय आपको प्राप्त होगा। पिता का पूर्ण सहयोग इस समय प्राप्त होगा। माता का पूर्ण सहयोग इस समय प्राप्त होगा। नए वाहन, नए मकान के वृश्चिक राशि वालों के इस समय योग बन सकते हैं। संतान को लेकर जो अधिक समय से जो चिंताएं थी वो इस समय समाप्त होती हुई दिखाई दे रही है। इस समय संतान को लेकर एक महत्वपूर्ण निर्णय आप अवश्य लेंगे। शत्रुओं से इस समय आपको अधिक सावधान रहने की आवश्यकता है। इस समय शत्रुओं से आप थोड़ा सावधान रहे। इस समय शत्रु आपकी छवि बिगाड़ने का पूर्ण प्रयत्न करेंगे। इस समय सबसे अधिक आपको धन लाभ प्राप्त हो सकता है। इस समय देखिए आप नया मकान खरीदने के पूर्ण योग इस समय बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस समय आप नया मकान अवश्य खरीदेंगे, किंतु जो कर्ज लिया हुआ है उसे चुका के खरीदेंगे या मकान लेने के लिए लोन लेंगे, ऐसा कुछ योग इस समय अवश्य बनेगा। क्योंकि देखिए बुध लोन का, बैंक का, इन चीज़ों का कारक होता है। इसलिए देखिए आप इस समय अगर जो लोन लिया हुआ है वो पूर्णतः चुकेगा, नहीं तो आप इस नए मकान के लिए इस समय लोन लेके मकान ले सकते हैं। दोनों में से एक योग बनता हुआ दिखाई दे रहा है। धनु राशि वालों के लिए इस समय एक बड़ा कार्य, इस समय आप अपने कार्य क्षेत्र में एक बड़ा कार्य से करेंगे। इस समय क्रोध पे आपको नियंत्रण रखने की अधिक आवश्यकता है। क्रोध की वजह से कोई ना कोई कार्य इस समय बिगड़ते हुए दिखाई देंगे। वाणी पे नियंत्रण रखने की अधिक आवश्यकता है। इस समय वाणी से आप कुछ ऐसा बोलते जिससे बाद की स्थिति अवश्य बन जाए। इस समय सोशल वर्क में एक्टिव आप अधिक रहेंगे। इस समय सोशल वर्क आप अधिक करेंगे, जिस कारणवश आपके मान सम्मान प्रतिष्ठा प्राप्त होगी। सामाजिक कार्यों में इस समय आप आगे बढ़ के रुचि रखेंगे। सामाजिक कार्यों में इस समय आप आगे बढ़ेंगे। इस समय आपके सबसे ज़्यादा सामाजिक कार्यों में ही इस समय आपको मन लगेगा, जिस कारण, क्योंकि मन में एक अशांति आपके अधिक समय से चल रही है। जो मन में एक अशांति के कारणवश आप कोई कार्य अपने मन से नहीं कर पा रहे, जिस कारणवश इन चीज़ों में आपका मन अधिक लगेगा। वहीं नए वाहन, नए मकान के समय योग बनते हुए दिखाई दे रहे। सुख समृद्धि का वातावरण रहेगा। पराक्रम, इस समय देखिए जो मेहनत की है उसका पूर्ण फल आपको प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। छोटे भाई बहनों से विवाद की स्थिति अवश्य बन सकती है। वाणी पे आपको इस समय थोड़ा सा नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। वाणी के माध्यम से कुछ आप ऐसा ना बोल दें जिससे बाद की स्थिति अवश्य बन जाए, इसलिए थोड़ा सा वाणी पे नियंत्रण अवश्य रखें। विदेश जाने के योग इस समय प्राप्त होंगे। विदेश जाके धन कमाने के योग भी इस समय प्राप्त होंगे। सबसे बड़ा लाभ भी इस समय पिता के माध्यम से कोई बड़ा लाभ प्राप्त हो सकता है। इस समय ससुराल पक्ष इस समय आपके पूर्ण सहयोग में रहेंगे। इस समय प्रेमी प्रेमिकाओं के लिए रोमांस से भरा हुआ पूरा ये माह रहेगा। इस समय ये लोग लघु यात्रा पर अवश्य आप जा सकते हैं। आपकी प्रेमिका इस समय आपको कोई नया उपहार अवश्य दे सकती है। जिनके अविवाहित लोग हैं उनके विवाह के प्रस्ताव जोड़ने के इस समय अवसर प्राप्त होंगे।
मकर राशि वालों के लिए इस समय जिनके अविवाहित लोग उनके विवाह के प्रस्ताव इस समय जुड़ेंगे। प्रेम संबंध में इस समय प्रेम संबंध को विवाह में परिवर्तन करने का समय। पत्नी का पूर्ण सहयोग इस समय प्राप्त होगा। वैवाहिक जीवन में पत्नी का पूर्ण सहयोग इस समय प्राप्त होगा। पत्नी के माध्यम से कोई नया व्यवसाय कोई नया कार्य इस समय आप हाथ में लेंगे। पत्नी के साथ इस समय आप लघु यात्रा पर अवश्य जा सकते हैं। ससुराल पक्ष का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। साले सालियों से इस समय मुलाकात के अवसर होंगे। वहीं पर माँ से अवश्य वाद विवाद की स्थिति अवश्य बन सकती है। रोग से इस समय कोई ना कोई छोटा सा रोग आपको अवश्य हो सकता है। हाथ पैर में चोट लगना, रक्त विकार इस समय आपको अवश्य हो सकता है, इसलिए थोड़ा सा चोट चपेट इस समय लग सकती है। गाड़ी चलाते समय थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। गाड़ी चलाते समय आप थोड़ा सा ध्यान अवश्य रखें। कोई बड़ा लाभ भी इस समय सप्ताह के माह के अंत में आपको देखता हुआ दिखेगा। इस समय कोई बड़ा लाभ आपको इस समय प्राप्त होगा। शेयर मार्केट इन चीजों से आपको सबसे अधिक इस समय लाभ भी प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि बुध शेयर मार्केट के ही कारक है, इसलिए आपको कोई बड़ा लाभ भी इस समय मकर राशि वालों को देखने को मिलेगा। कुंभ राशि वालों को इस समय देखिए विदेश जाने के योग इस समय प्राप्त हो रहे हैं। विदेश जाके धन कमाने के योग इस समय प्राप्त होंगे। विदेश से इस समय सबसे अधिक आपको लाभ प्राप्त होगा। व्यक्तिगत जीवन में मान सम्मान प्रतिष्ठा प्राप्त होगी। अगर आप इस समय मैन्युफैक्चरिंग वाला ट्रेडिंग वाला बिजनेस करते हैं तो उसमें कोई नई मशीनें इस समय खरीद सकते हैं। सरकार की तरफ से कोई बड़ा टेंडर आपको इस समय प्राप्त हो सकता है। इस समय कोई ना कोई बड़ा चेंज इस समय आप अवश्य करेंगे। जॉब वालों के लिए इस समय कोई नया परिवर्तन, इस समय जॉब के प्रमोशन के योग भी दिख रहे हैं। वहीं पर माह के अंत में इस समय जॉब में कोई चेंज भी, बड़ा चेंज भी आप इस समय अवश्य कर सकते हैं। पिता का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। माह के अंत में पिता से थोड़े से वैचारिक मतभेद अवश्य हो सकते हैं, किंतु थोड़ा सा उनसे इस समय उनकी बातों को समझे, क्योंकि उनके वजह से इस समय कोई बड़ा लाभ इस समय आपको प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस समय कोई बड़ा लाभ इस समय प्राप्त होगा। जो मेहनत परिश्रम की उसका पूर्ण फल इस समय प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं मीन राशि वालों को इस समय देखिए, मीन राशि वालों के लिए सबसे अच्छा समय रहेगा। इस समय कोई नया कार्य इस समय आप हाथ में ले सकते हैं। इस समय आईपीएससी यूपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसमें पूर्णतः आपकी सफलता के योग बन रहे हैं। संतान को लेकर जो अधिक समय से जो चिंताएं थी वो इस समय समाप्त होती हुई दिखाई दे रही। संतान को लेकर एक महत्वपूर्ण निर्णय आप अवश्य लेंगे। व्यक्तिगत जीवन को, पैसे को लेकर जो आप अधिक समय से जो चिंतित थे उसके लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय आप अवश्य लेंगे। पत्नी का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। वहीं पर इस समय खर्च थोड़ा अधिक बढ़ सकता है, किंतु पत्नी के माध्यम से ही उस खर्च पे आप पूर्णतः नियंत्रण रख पाएंगे। पत्नी का पूर्ण सहयोग मिलने के कारण ही उस खर्च पे आप पूर्ण नियंत्रण रख पाएंगे। इस समय शेयर मार्केट, जुआ, सट्टा, लॉट इन चीज़ों से सबसे बड़ा लाभ इस समय आपको प्राप्त हो सकता है। सबसे अधिक आपको इस समय लाभ प्राप्त होगा, धन प्राप्त होगा। वहीं पर जो आपने कर्ज लिया हो चुकने के पूर्ण अवसर प्राप्त होंगे। पारिवारिक जीवन में कोई बड़ा कार्य, धार्मिक कार्य, कोई शुभ कार्य इस समय अवश्य हो सकता है। आपके प्रेम संबंध के जो योग है इस समय देखिए, प्रेम संबंध के जो आपके योग चल रहा है उसको विवाह में परिवर्तन होने का ये समय चल रहा है। इस समय आपके प्रेम संबंध विवाह में परिवर्तन अवश्य होंगे। वहीं पर जो अविवाहित लोग हैं उनके विवाह में परिवर्तन होने का समय है। देखिए अविवाहित लोगों के समय संबंध जोड़ने जो अधिक समय से जो आपकी बातें चलते चलते टल जाती थी वो इस समय आपके संबंध जुड़ने के योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं पर माता के साथ इस समय व्यतीत करेंगे। इस समय ससुराल पक्ष का पूर्ण सहयोग आपको प्राप्त हो। ससुराल की तरफ से कोई बड़ा धन लाभ भी इस समय प्राप्त हो सकता है। आज मैंने आप सभी को 9 अगस्त से बुधदेव सिंह राशियों प्रवेश करने जा रहे हैं, उनका क्या क्या परिवर्तन रहेगा, क्या क्या चेंजेस रहेंगे 12 राशि वालों के लिए मैंने आप सभी को बताया। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और अधिक से लोगों को तो शेयर करें, जिनकी सारी समस्याओं का संपूर्ण समाधान उन्हें ज्योतिष ज्ञानी पे प्राप्त हो सके। धन्यवाद। हर समस्या का समाधान, वो भी घर बैठे बैठे। हम करेंगे आपकी हर समस्या का समाधान। लव प्रॉब्लम हो या ब्रेकअप प्रॉब्लम, इंटरकास्ट मैरिज प्रॉब्लम हो या मनाना चाहते हैं अपने घर परिवार को, डाइवोर्स प्रॉब्लम हो या पाना चाहते हैं अपना खोया हुआ प्यार, वशीकरण, ब्लैक मैजिक या हो आपका प्यार किसी के वश में और पाना चाहते हैं आप उसे वापस, या पाना चाहते हैं छुटकारा अपनी सौतन से, इन सब समस्याओं का समाधान है हमारे पास। आइए संपर्क कीजिए ज्योतिष ज्ञानी विशाल शर्मा जी से। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें हमारा YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञानी और संपर्क करें। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 7828912229। धन्यवाद।